नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23 सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट की जाएगी उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो लिंक और पीडीएफ के लिए आप लोग को चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही जितनी भी लाइव क्लासेस होती है दोस्तों, उनकी लिंक भी सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट that is avision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी अपकमिंग या ऑनगोइंग कोर्सेज हैं उन सभी के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेगी। तो यहाँ पर ऑफिशियल ऐप भी है दोस्तों, सारी चीजें आपको वहां पर भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन। आगे चलते बढ़ते अपने सेशन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल कौन से दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सितंबर 21, राइट। तो 21 सितंबर को, ठीक है, 21 सितंबर को दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के नाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर थीम मुझे दिखाई दे रही है, थीम है यहाँ पर एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, राइट। तो यहाँ पर 2022 की थीम क्या हो जाएगी, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस दिवस को दोस्तों मनाया जाता है टू प्रमोट आइडियल्स ऑफ पीस अमंग नेशंस एंड पीपल बाय ऑब्जर्विंग नॉन वायलेंस एंड सीज फायर फॉर 24 आवर्स, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है दोस्तों, जब भी इंपॉर्टेंट डेज की बात करूं, अगर कोई थीम है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग which product recently got Kashmir GI tagged on sites both domestic and abroad? Saffron, apple, walnut, cherry. Yeah, the correct option will be saffron. दोस्तों आपको पता ही है केसर जो होता है, केसर, ठीक है, जो सैफरन जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में हम उसे केसर बोलते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया कश्मीर की होती है और वहां पर जीआई टैग उसे मिल चुका है। फार्मर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर आर नाउ एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस थैंक्स टू जीआई लेबलिंग ऑफ सैफरॉन कश्मीर। ठीक है, दिस इज this was said by Chaudhry Mohammad Iqbal, Director of Agriculture in Kashmir, who today visited the India International Saffron from Kashmir. Right? तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि सेफ्रॉन को कश्मीर का जीआई टैग, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है, वो यहाँ पर दे दिया गया है, और वो भी बोथ डोमेस्टिक और अब्रॉड दोनों के लिए। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारी जीआई टैग वाली चीजें, से रोशोगुल्ला है वो आपका बंगाल, ठीक है, कोलकाता जीआई टैग जिसे मिला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने नागा मिर्ची की बात करी थी, नागा झोलकिया जो है, जिसको भूत झोलकिया भी बोलते हैं, नागालैंड की जो सबसे तेज मिर्ची है दोस्तों, ठीक है, सबसे तीखी मिर्ची, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऐसे करके बहुत सारी जगह बहुत सारी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे? द करेक्ट ऑप्शन विल बी नो डिमेंशिया, नो अल्जाइमर्स, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे जो है वो 21 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है। भूलने की बीमारी होती है, बेसिकली स्टेजेस वाइज होती है ये बीमारी, और ये यहाँ पर भूलने की बीमारी होती है। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर थीम क्या हो जाएगा, नो डायमेंशिया, नो अल्जाइमर्स, राइट। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे इज ऑब्जर्वली annually on 21st of September raise awareness about neurological disorders। दोस्तों नर्व्स की बीमारी होती है ये, ठीक है, नर्व्स की बीमारी होती है, न्यूरोलॉजिकल होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस दिवस को मनाया जाता है 21 सितंबर को। यहाँ पर इसकी थीम है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं।
Which of the following state has decided to introduce a no bag day in schools? Right? Uttar Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Bihar. Correct option will be Bihar. Right? The Bihar government is set to introduce a no bag day rule in schools as a mandatory games period at least once a week to reduce the burden on students. The weekly no bag day will have a task based practical classes. At least once a week, student will come to school only with their lunch boxes, and they do not need to carry books. The days will be devoted to practical and experimental learning. The objective of such a policy is to engage students in various activities which can positively impact on their learning. दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है ये, बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। नो बैग डे, हफ्ते में एक दिन ऐसा डे होगा दोस्तों जब बैग लाने की जरूरत नहीं होगी, बच्चों को भारी बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं होगी, और उस दिन सिर्फ गेम सेक्शन होंगे, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल सेशंस होंगे। कोई ऐसी क्लासरूम्स मतलब ऐसे नहीं होगा, फिजिकल कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें होगी सारी। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, बहुत अच्छा, जिससे मोटिवेशन देखो बहुत जरूरी होती है किसी भी इंसान को, बच्चा बूढ़ा जवान, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों हम सब चाहते हैं कि हमारी डेली लाइफ से हटकर एक ऐसा दिन आए जब हम लोग अपनी मर्जी से कुछ कर सके, जैसे संडे, मंडे टू सैटरडे काम करेंगे, रोज एक ही काम करेंगे रूटीन से। संडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो वो हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है नेक्स्ट मंडे को फेस करने के लिए। आई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से चीजें अगर होती है ना तो बहुत अच्छी चीज है, वो कहीं खराब नहीं है। तो यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर स्कूल्स के थ्रू लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच कमर्शियल बैंक रिसेंटली अनाउंस डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड? दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंस अवेयरनेस को मद्देनजर रखते हुए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड एज अ पार्ट ऑफ फ्लैगशिप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन initiative Sambhav, Union Bank of India announced a industry first to end-to-end digitalization of the Kisan credit card product with a farmer focused focus, right? तो यहाँ पर दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर इस प्रोडक्ट को डिजिटाइज करने वाला बैंक कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट नाम आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और इस इनिशिएटिव का नाम क्या है दोस्तों? संभव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेन 65 कैटेगरी एट अ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन बेलग्रेड? करेक्ट ऑप्शन विल बी और बजरंग पूनिया। दोस्तों आप फोटो इनकी देख पा रहे हैं। इंडियन रेसलर बजरंग पूनिया वॉन द ब्रोंज मेडल आफ्टर डिफीटिंग दौलत of Kazakhstan in the men's freestyle 65 kg category of World Wrestling Championship. It was Bajrang's fourth medal at a World Championship, with his silver in 2018, bronze medal in 2013 and 19. And he is already India's most successful wrestler at the World Championship coming into the session, right? तो ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत चमक रहा है ये नाम, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इवन सी डब्ल्यू कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो हुए दोस्तों, उसका पूरा सेशन आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, मैंने पढ़ा दिया है, पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम पर दे दी है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप वो सेशन देख लो, उसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं, और हम डायरेक्ट वहां पर बात की है। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट वहां पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे वहां पर। नेक्स्ट चलते हैं। Who has been awarded the best actor at a prestigious Priyadarshini Academy Samita Patil Memorial Award? Correct will be your Alia Bhatt. So 29 years old actress Alia Bhatt has been awarded the best actor as a prestigious Priyadarshini Academy Samita Patil मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है भाई, और दिस ऑनर इज बेस्टोड अपॉन आउटस्टैंडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसेप्ट एनुअली। ठीक है, इनके साथ साथ दोस्तों तापसी पन्नू को भी अवार्ड मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तापसी पन्नू को भी वहां पर अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और एक्ट्रेस है जिनका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उन्हें भी वहां पर अवार्ड दिया गया है, तो वो आपको मेरे पीडीएफ पर मिल जाएगा जो कि टेलीग्राम पर हम दे देंगे। ठीक है, उसमें आपको तीनों के एक्ट्रेस के अवार्ड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आलिया भट्ट ने रिसीव किया प्रेस्टिजियस प्रियदर्शनी एकेडमी समिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, राइट? तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द सैफ विमेन्स चैंपियनशिप 2022? करेक्ट विल बी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने एक हिस्टोरिक विक्ट्री की है दोस्तों, सैफ, जो कि चैंपियनशिप है टू लिफ्ट द मेडन टाइटल एट अ दशरथ
Rangashala Stadium in Kathmandu, Nepal. The Bangladesh team defeated Nepal by 3-1 in the finals before a full stadium to watch some brilliant football on display. तो यहाँ पर दोस्तों किसने हराया है? बांग्लादेश ने यहाँ पर हराया है नेपाल को. ठीक है. गोलकीपर रूपना चकमा फ्रॉम बांग्लादेश वॉज नेम द बेस्ट गोलकीपर एंड शी कंसीडर्ड जस्ट वन गोल इन द टूर्नामेंट. Bangladesh had earlier made the final on one occasion 2016 but eventually was beaten 3-1 by India in that final. Right. तो यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश ने किसको डिफीट किया है? बांग्लादेश ने डिफीट किया है नेपाल को. राइट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. Which of the following film is the India official entry for the 95th Academy Awards or Oscar Awards? Correct will be your Shallow Show. तो दोस्तों यहाँ पर Shallow शो को बेस्ट कॉमिक एज ड्रामा यहाँ पर बताया गया. लव अफेयर है एक छोटे से बच्चे का यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर इसको दोस्तों गुजराती फिल्म है जिसे ऑस्कर में नॉमिनेट यहाँ पर किया गया है. और यहाँ पर दोस्तों और भी बहुत सारी फिल्म है जैसे एस राजामौली की आपकी RRR या फिर ब्रह्मास्त्र को ले लो आप रणवीर कपूर वाली, या फिर कश्मीर फाइल्स को ले लो विवेक अग्निहोत्री की, या रॉकेटरी ले लो आप R माधवन की. इन सबको भी यहाँ पर दोस्तों किया गया है. ठीक है नॉमिनेट. तो ये आपको ध्यान रखना है. और देखो यहाँ पर ये पूरी बातें मैंने की है देखो कि कौन कौन सी यहाँ पर फिल्म्स यहाँ पर नॉमिनेट की गई ऑस्कर्स के लिए. ठीक है. तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर. इंपॉर्टेंट आपके लिए इसका नाम रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर. द ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ हाउ मच परसेंटेज इन द करेंट फिजिकल ईयर 2030 25 22. करेक्ट विल बी योर 30%. तो CBDT in a statement said that the next direct tax collection so far this financial year for rupees 669 crores, an increase in 23% as compared to 568147. राइट. तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है. देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको ये बताना है. इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा एग्जाम में नहीं आपको देखने को मिलेंगे, तो इतना इस पर लोड लेने की आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं इस पॉइंट को, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. ये ध्यान रखिएगा. और ध्यान रखने की कोई चीज़ है तो इतने बड़े आंकड़े तो वैसे भी किसी को लर्न नहीं रहते, तो आप थोड़ा सा पॉइंट ये याद रख लीजिएगा. ठीक है. बैक ऑफ द हेड. तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.